अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन महफिल। सबसे पहले हाज़रीन महफिल को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह की मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबी से नवाजें, आमीन। हाज़रीन महफिल को हंसाने और गुदगुदाने के लिए और इस महफिल में मज़ीद चार चांद लगाने के लिए एक मज़ाहिया नज़म आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। मेरा पहला शेर खड़पे वालों की नज़र। अड्डी ढोका ते एडा वड्डा मत छोरी यारा, लड़ वेंदा ते पै वेंदा दरफ फोड़ यारा। अगला शेर डोक शिराल ते डोक जंगी वाला दी नज़र है। इथे दसेंदा जरी मेंढी खेड़, इथे दसेंदा जरी मेंढी खेड़, कल वंज वेखा ते त्रुटा वैतरा फोड़ यारा। हुण लामा ते कुरैशी वाले भी जाग वंजन। इथे दसेंदा माल ते माड़ियां, इथे दसेंदा माल ते माड़ियां, कल वंज वेखा ते डठा वे छपुरियरा। सेदन ते रियाण वाले परेशान न थी वो तोड़वा से खजूजियारा से। इथे दसेंदा मेज ते कुर्सियां, इथे दसेंदा मेज ते कुर्सियां, कल वंज डिठा ते पीड़ी वाला चकोरियरा। डोकालम ते कसमा बाद आलियो। इथे दसेंदा कुकड़ कड़ाइयां, इथे दसेंदा कुकड़ कड़ाइयां, कल असी गए आते सुकवा टकोरियरा। डोक म्याल ते डोक मुकीम आले दी नजरे। इथे दसेंदा पिरच प्यालियां, इथे दसेंदा पिरच प्यालियां, कल वंज वेखा ते बजवा बठोलियरा। डोक सुमियत डोक पुलाई वाले दी नजरे। इथे दसेंदा बथरूमा ते गुसल खाने, इथे दसेंदा बथरूमा ते गुसल खाने, कल असी गए आते चरी वाला चकोरियरा। आपने डोक दतवाल ते डोक सारा ले दी नजरे के। इथे दसेंदा बच्चे मेंढे कोई नहीं, इथे दसेंदा बच्चे मेंढे कोई नहीं, कल वंज वेखा ते बरवा टपोरियरा। पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत अच्छे एंटरटेन कर रहे थे आप लोगों को। देखिए ना, हर किस्म के लोग एंटरटेन के लिए भी हैं हमारे पास। और इसके बाद अभी बयान भी बाकी हमारे किबला उलमाए किराम मौजूद हैं। इंशाल्लाह कुछ देर बाद एक और खाका पेश किया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर खिताब का सिलसिला होगा। इंतहाई मुख्तसर प्रोग्राम का इंशाल्लाह मुख्तसर बयान भी होगा। अब दूसरा खाका पेश करने से पहले मेरा एक शेर। शहीदों के लहू से जो जमीन सहराब होती है, शहीदों के लहू से जो जमीन सहराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बहुत शादाब होती है। मैं गुजारिश करूंगा दूसरी पार्टी जो कि रजा पब्लिक स्कूल डोक दतवाल के नौनिहार तालिब इल्म और इस पार्टी को लीड करेंगे फौजी फाद, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आके अपना खाका पेश करें। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। इससे पहले भी एक खाका बच्चों ने पेश किया, लेकिन ये बच्चे ये जो आगे खड़े हैं बड़े इसको गौर फिक्र से देख रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे। और इसके मुकाबले में जो हमारे बड़े हैं, अगर उन्होंने दाद दी तो ये बच्चे कल हमारे ऑफिसर भी होंगे और हमारे मुल्क के मुहाफिज भी होंगे। तो आपने भी इन बच्चों को दाद देनी है और खूब दाद देनी है। ये खाका, इसके पीछे जो वर्किंग है, इसके पीछे जो प्रैक्टिस है, स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए।
बच्चों के ऊपर मेहनत की जाती है, तो आपने जो है वो बच्चों को दाद देनी है, क्लैपिंग करनी है। जैसे भी खाका हो रहा हो, बीच में आपको कोई चीज अच्छी लगे, जैसे ये एक्शन कर रहे होते हैं, तो आपने खूब दाद देनी है। ये आगे वाले बच्चे थोड़ा सा दाएं बाएं होकर या बैठ जाएं, क्योंकि पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा। बैठ, बैठ। धमकियां किसको देते वो है दुश्मनों, है अगर दम तो फिर सामने से लड़ो। खाक करना तुम्हें कोई मुश्किल नहीं, पासबाने वतन को ये आसान है। जो दिल से प्यारे है वो वर्दी वाले। पाकिस्तान, सब मिलकर बोलो पाकिस्तान, पाकिस्तान। जी जी, परचम लहरा दे, मिली नगमा लगा हुआ, परचम लहरा दे जी, परचम भी लहरा दे। ये परचम आप किसको दिए गए हैं लहराने के लिए? जो दो तीन दिन पकड़े हुए हैं, एक एक बच्चों को दे दे और लहरा दे। माशाअल्लाह, परचम लहरा दे। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं।
माशाल्लाह माहौल बना रखा है बच्चों ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उलमाए अहले सुन्नत का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान को बनाने में। अभी इंशाल्लाह एक खिताब के लिए मुफ्ती साहब तशरीफ लाएंगे, उससे पहले चंद अल्फाज। ये जो हम जश्न मना रहे हैं, ये डायमंड जुबली 75 ईयर कंप्लीट होने पर जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं, तो ये हमारा ये वतन एक ख्वाब की ताबीर है। एक ऐसा ख्वाब जो मुसलमानों ने बरसों पहले देखा, जिसकी ताबीर एक आजाद वतन की सूरत में। जब आंखें होती हैं तो ख्वाब भी देखे जाते हैं। कुछ ख्वाब जागती आंखों से देखे जाते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब क्या था? वो ये ख्वाब क्यों ना देखते कि इस खाक से उनका रिश्ता सदियों से था। ये वो ख्वाब है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के कदमों की गूंज है। मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना होगा, उनके बहादुरी के किस्से सुने होंगे, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा किरदार अदा किया। तो ये ख्वाब जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के कदमों की गूंज है, ये वो ख्वाब जिसमें शेर महसूद सुल्तान टीपू की खून की महक है। ये वो ख्वाब जो उलमाए अहले सुन्नत ने बनारस ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस में देखा था। बड़ा किरदार ना हमारे उलमाए अहले सुन्नत का, मैं दावत भी दूंगा। इससे पहले सुने कि किरदार क्या था। ये वो ख्वाब जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जज्बा जुनून शामिल है। ये वो ख्वाब जिसमें लियाकत अली खान की काविशी शामिल है। ये वो ख्वाब जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बेकरार, जिसने मोहम्मद अली जौहर को बेकरार रखा कि वो एक गुलाम मुल्क में मरना नहीं चाहते। ये वो ख्वाब जिसमें चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को नाम दिया। और याद रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूं सवाल भी होंगे, नाम किसने रखा, किसका खून इसकी बुनियादों में शामिल था, फिर इसके ऊपर आपको अवार्ड भी दिया जाएगा। ये हमारी हिस्ट्री है, हमने याद रखनी है। कल हमने अपने बच्चों को भी ये डिलीवर करना है। जब हम अपने बच्चों को ये डिलीवर करेंगे तो हमारे बच्चे इस मुल्क का एक बड़ा एहसास बनेंगे। फिर आप खुद देखेंगे वो उलमाए अहले सुन्नत होंगे, वो हमारे लीडर होंगे, वो हमारे ऑफिसर होंगे। तो इस पाकिस्तान में जब इन बच्चों को देखेंगे तो आपका दिल कितना बड़ा होगा। इन बातों को याद रखिएगा। ये वो ख्वाब जिसे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया, ये वो ख्वाब जिसको हकीकत बनाने के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हजारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, हजारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए। भरी बहार में इस तरह अपना बाग जला, मिली नहीं हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाख दीप बुझे तो ये चराग जला। हज़रत जीवकार, हमारे आसपास ये सारी रौनकें, ये सारी पाकिस्तान की वजह से कायम है। कौन सी रौनकें? ये हमारे बच्चे, ये हमारा इलाका, ये हमारी सारी चीजें, हमारी सरसब्ज़ जमीनें किसकी वजह से कायम है? पाकिस्तान की वजह से कायम है। पाकिस्तान की दरिया दिली किसी को पाकिस्तान की दरिया दिली ने किसी को प्यासा नहीं छोड़ा। वो पाकिस्तान जिसकी मोहब्बतें और शफ़क़तें किसी के लिए कम न हो, वो पाकिस्तान जिसकी बहादुरी की गूंज सारे जमाने ने सुनी। वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहादुर बेटे किसी से न डरे, किसी से पीछे न रहे, तो ये पाकिस्तान हासिल हुआ। हमारी फौज की बहादुरी पूरी दुनिया में कोट की जाती है। हमारी फौज, पाकिस्तान की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। हमारी जमीनें सोना उगलती हैं, हमारे मछेरे समंदर से मोती निकालते हैं। हाँ, और हमारे बहादुर बेटे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की मगर अजीम शाहराए रेशम दी, अब उसको छोड़े ना। हमारे इलाके में, हमारे इलाके की जमीन का की वैल्यू देखे ना। क्या ये सीक पैक, ये जो हमारा रोड पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जिसके नाम से ये मशहूर है, क्या ये हमारी जमीनों के लिए, हमारे इलाके के लिए वैल्यूएबल नहीं है? क्या उसने हमारे इलाके की पहचान नहीं बना? तो ये सब पाकिस्तान की वजह से है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस नेमत पे जितना भी शुक्र किया जाए
अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना ही कम है। मैं इंतहाई मुल्तमिस हूं। मुफ्ती उमर हयात साहब जो खतीब हैं डोकलाम मस्जिद के, इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से इज़हार फरमाएं। थोड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिनेमतिल पाकिस्तान बेवसीलते महबूब रब्बिर रहमान फ़ी शहर रमदान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। तमाम आले मोहब्बत अपने शुहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी रूहों को इसाले सवाब की नीयत और महबूब पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफे की नीयत से दुरूद सलाम बावाज़ बुलंद पेश करें। पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। ये इंतज़ामिया के दोस्तों से गुजारिश है कि बच्चे जो सड़क पे जा रहे हैं कोशिश करें उनको रोकें, गाड़ियां वगैरह आ रही हैं ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो। नक्श है जो दिल पे वो मजमून पाकिस्तान है, नक्श है जो दिल पे वो मजमून पाकिस्तान है, औलियाए पाक का ममनून पाकिस्तान है। नक्श है जो दिल पे वो मजमून पाकिस्तान है, औलियाए पाक का ममनून पाकिस्तान है। अहले दिल ने समझा है इसको मरकज़े फजलो करम, अहले दिल ने इसको समझा है मरकज़े फजलो करम। अपना जानो ईमान सब कुछ पाकिस्तान है। मैं सबसे पहले आज की इस तकरीब के रूह रवां हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मोहतरम मोहम्मद मंजूर आवान साहेब और उनकी पूरी टीम को खराज मोहब्बत पेश करता हूँ, जिन्होंने आज यौम आज़ादी के मौका पर इस अजीम शान तकरीब का इनेकाद किया, जिसका मकसद शुहदाए पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करना है और अपनी नस्ल नौ को ये बताना है कि ये पाकिस्तान वैसे ही मार्ज़े वजूद में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कई लाख जानों के नजराने और कई शुहदा का खून मौजूद है, जो आज भी पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के जिंदा और ताबिंदा होने की अलामत है। ग्रामी कदर हजरात, खिताबात भी आपने सुने। सबसे पहले इस बात को समझें, ये पाकिस्तान हासिल क्यों किया गया, ये धरती ली क्यों गई, इतनी जानों के नजराने क्यों दिए गए, असल मुहर्रिक क्या था, असल सबब क्या था जिसकी बिना पे पाकिस्तान को हासिल किया गया। तो वो असल नुक्ता, वो असल मरकज, वो असल सबब, वो असल इल्लत और मुहर्रिक वो दो कौमी नजरिया था जिसकी बिना पे पाकिस्तान को हासिल किया गया था। अगर दो कौमी नजरिया सलामत है तो पाकिस्तान की ये सलामती की अलामत है। दो कौमी नजरिए की बका ये पाकिस्तान की बका है। दो कौमी नजरिए का कयाम ये पाकिस्तान का कयाम है। वो दो कौमी नजरिया ये था जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कई खुतबात में भी वादे किया था कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों अलग अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन जुदा है,
इनके तरीके कार जुदा हैं। तो हम इसलिए हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसमें रहकर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुन नबिय्यीन की रिसालत और खत्म नबुव्वत के मानने वाले उस मुल्क में रहकर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कोई उन्हें पूछने वाला ना होगा, कोई उन्हें रोकने वाला ना होगा। असल ये दो कौमी नजरिया था जिसकी वजह से कायदे आजम का साथ पीर सैयद जमात अली शाह ने दिया था। असल मुहर्रिक ये कौमी नजरिया था जिसकी वजह से कायदे आजम का साथ पीर ऑफ मांकी शरीफ ने दिया था। असल बुनियाद ये दो कौमी नजरिया था जिसकी वजह से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज के काले पानी की सजा बर्दाश्त करके अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी करके ये बताया था। और अल्लामा के अल्फाज उस वक्त तारीख का हिस्सा थे। कहा था अगर कायदे आज़म पीछे भी हट गए, हम उलमाए आले सुन्नत आगे बढ़ के पाकिस्तान बना के रहेंगे, पाकिस्तान लेके रहेंगे। आज क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, हक जा रहा, आजाद रियासत मिल गई, टुकड़ा मिल गया, इसमें कोई शक नहीं। हम इस पर भी शुक्र खुदाबंदी बजा लाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिन मकासद के लिए हासिल किया गया था, आज पाकिस्तान को उन मकासद से दूर करने की कोशिश की जा रही है। आज हमें चैनलों पे बैठे कई अमेरिका के पालतू, कई फिक्री आवारा गर्द ये कहते नजर आते हैं ये सेकुलर रियासत है, ये मजहबी रियासत नहीं है। हम कहते हैं अपनी जुबान बंद करो। पाकिस्तान का जो नाम रखा है ना हमारे अकाबरीन ने, पाकिस्तान, ये भी बता रहा है पाकिस्तान को पाकिस्तान कहने वालों, पाकिस्तान ये सेकुलर रियासत नहीं, इस रियासत को हमने मुस्तफा के निजाम के लिए हासिल किया था। इस अल्फाज पे गौर करें, पाकिस्तान ये दो लफ्ज है, मुरक्कब है, मुफरद नहीं है। पाक और सतान, पाक कहते हैं पाक, अच्छी साफ और सुथरी, सतान कहते हैं जगह को, मकान को। जिस तरह का हम लफ्ज बोलते हैं कब्रिस्तान, असल में है कब्र सतान। कब्र सतान जगह, जहां कब्रों की जगह हो उसे कब्रिस्तान कहा जाता है। हमारे उसमें बोला जाता है गुलिस्तान, असल में है गुल और सतान। गुल कहते हैं फूल को, सतान कहते हैं जगह को, तो फूलों की जगह को गुलिस्तान कहा जाता है। तो पाकिस्तान का नाम मेरे अकाबरीन ने रखा, मैं उनकी अजमतों को सलाम पेश करता हूं। उन्होंने नाम ही ऐसा रखा जो नाम ये बता रहा है ये सेकुलर रियासत नहीं, ये हकीकतन असलन मजहबी और इस्लामी रियासत है। यहाँ पे कानून भी कुरान का चलेगा, यहाँ पे निजाम भी आमिना के लाल का चलेगा। आज दो कौमी नजरिए से नाआशना लोग वो ऐसी बातें करते हैं। आज मुल्क हमने हासिल कर लिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम देखें क्या हम जो दो कौमी नजरिया था कि मुसलमान आजादी के साथ अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, इसमें आज कितनी रुकावटें लाकर खड़ी कर दी गई हैं। क्या आज मुसलमान फिक्री तौर पे आजाद है? वो दिन भी हमने इस पाकिस्तान में देखे हैं कि जब अल्लाह रसूल का नाम बुलंद किया जाता था तो पाकिस्तान इसी धरती पे लोगों को उठा के लोग ले जाते थे कि तुमने अल्लाह का नाम क्यों लिया, रसूल का नाम क्यों लिया, तुमने अकीदा खत्म नबुव्वत की बात क्यों की, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की बात क्यों की। तो ये पाकिस्तान के असल मकसद के साथ बगावत थी। ये पाकिस्तान के दो कौमी नजरियों से बगावत का नतीजा नजर आता है। लेकिन याद रखना साहिबो, पाकिस्तान और इस्लाम ये लाजिम और मलजूम है। तासबे कयामत तक मुस्तफा का इस्लाम भी रहेगा और तासबे कयामत तक जिंदाबाद मेरा वतन अजीज पाकिस्तान भी रहेगा। और मैं आखिरी बात जो करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मजहबी स्टेज और सियासी नहीं है, ये गैर मजहबी से मुराद ये है कि बैठे सारे मुसलमान हैं, किसी एक मसलक की नुमाइंदगी इधर नहीं हो रही, तमाम सियासी जमातों के ज़ुआमा मौजूद हैं। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, आप सारे ईमान से बताएं, किसी पार्टी का हो, चाहे सियासी हो चाहे मजहबी हो,
जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हो। बताओ मुसलमानों, तुम उससे मोहब्बत करोगे? बोले सारे नहीं करोगे। क्यों नहीं करते? इसलिए कि पाकिस्तान की फौज हमारे लिए वकार, इज्जत और अजमत का बायस है। हम घरों में सुख की नींद सोते हैं और वो सरहदों पे जाके पहरा देते हैं। वो अपनी जाने हथेलियों पे रख के इस वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करते हैं। पता ये चला, जो पाकिस्तान का गद्दार होगा वही पाक फौज का भी गद्दार होगा, और जो पाक फौज के खिलाफ अपनी जुबान खोलेगा वो पाकिस्तानी नहीं, उसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी वो है जो पाक फौज से भी प्यार करता है, पाकिस्तान से भी प्यार करने वाला है। और जिस नुक्ते पे मैं लेके आना चाहता हूं वो ये है कि जो पाक फौज का गद्दार हो, पाक फौज है पाकिस्तान की मुहाफिज, तो वो क्या है? पाकिस्तान का गद्दार है। यही बात है कि नहीं? तवज्जो सारे, तवज्जो, यही है। तो अब जो पाक फौज का गद्दार हो वो पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता। तो इस्लाम की फौज है मेरे मुस्तफा के सहाबा, इस्लाम की फौज है रसूलुल्लाह के आले बैत। जो रसूलुल्लाह की आले बैत और रसूलुल्लाह के सहाबा में से किसी एक सहाबी का भी गद्दार होगा वो इस्लाम का वफादार नहीं हो सकता। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से भी प्यार करते हैं, दीन इस्लाम से भी प्यार करते हैं। और ये आज का इस इलाके का नुमाइंदा इज्तिमा है। मैंने पहले बात कर दी कि ये सियासी जलसा नहीं है, लेकिन एक मजहबी बात है जिसको मैं बयान करना, आप तक पहुंचाना अपना हक समझता हूं। अगर कोई उस पर मेरा साथ देना चाहे तो हाथ उठा के साथ जरूर देगा। पहले जुमला अर्ज कर दिया, जो सहाबा का गद्दार है वो इस्लाम का गद्दार है, जो इस्लाम का गद्दार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। अब 10 मुहर्रमुल हराम को पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी जमात के एक नुमाइंदे ने ऐसे जुमले बोले हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे दुनिया जुल्फी बुखारी के नाम से जानती है। उसमें सहाबा की तनकीस का पहलू पाया गया है, सहाबा की तौहीन का पहलू पाया गया है। हम उन जुमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। मुसलमान होने के नाते जो मजम्मत करता हाथ खड़ा करे जनाब। कोई अगर उसका साथी और हिमायती है तो वो जाके उससे बात करे, भाई जनाब ये अल्फाज गलत हैं, हम सियासी बात मुखालफत नहीं कर रहे, हम बिल्कुल मजहबी बात करना चाहते हैं। और दूसरी बात, उलमाए अटक, तमाम मसाले के उलमा, मसलक के आले सुन्नत व जमात सुन्नी बरेलवी और उसके बाद वहाबी देवबंदी और वहाबी गैर मुकल्लिद, तमाम मसाले के उलमा ने उसके खिलाफ थाना अटक में जो FIR दर्ज करवाई है, हम उस FIR की भरपूर हिमायत करते हैं। और तीसरी बात, जो उलमाए आले सुन्नत हो या दीगर मसाले के उलमा जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम हिमायत करते हैं। हम यही आखिर में कहना चाहते हैं, ओए इस्लाम के खिलाफ बयान देकर पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला मत करो, क्योंकि पाकिस्तान का वकार दुनिया में इस्लाम की वजह से है। इस्लाम है, पाकिस्तान है, दीन है, पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमा पढ़ने वाले, ये रसूलुल्लाह के नौकर, ये जिन्होंने कुरान पढ़ा, कलमा पढ़ा, नमाजें पढ़ते हैं, ये इस्लाम की हिफाजत करना भी जानते हैं और ये अपने वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत करना भी जानते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, जितने अहबाब आए अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अपने अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, किबला मुफ्ती उमर हयात साहब अपने ख्यालात का इजहार किया। अभी एक टोटल 3 या 4 मिनट का एक क्लिप चलाया जाएगा और वो क्लिप आप बखूबी वाकिफ होंगे। किबला अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर खत्म नबुव्वत के ऊपर जिन्होंने पहरा दिया और हमारे मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए
बहुत बड़ी कोशिश और उसी कोशिश को आगे लेके चला जा रहा है। एक छोटा सा क्लिप सुनिएगा आजादी के बारे में कि हम इस आजादी जैसी नेमत को हमने इसको किस तरह शुक्र अदा करना है। मैं बस इंतहाई मुख्तसर इसके बाद जो है वो एक खिताब होगा और इसके बाद शजरकारी मुहिम के बारे में चंद अल्फाज हमारे भाई मंजूर अवान साहब वो पेश करेंगे। लंगर का वसी इंतजाम है आप लोगों के लिए इस खुशी के मौके पर और उसके बाद जो है वो पौधे तकसीम किए जाएंगे। क्यों कि एक दावत इस्लामी, बहुत बड़ा नाम दुनिया में दावत इस्लामी का इंट्रोडक्शन पेश करूंगा आपकी इजाजत से। स्क्रिप्ट के बाद इंशाअल्लाह अज़्वजल कि हमने पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अभी इससे पहले किबला अमीरुल मुजाहिदीन जो हमें उन्होंने हुक्म दिया कि हमने इस आजादी को किस तरह मनाना है और किस तरह हमने शुक्र अदा करना है, ये क्लिप आप गौर से सुनिएगा। पूरे 14 अगस्त उत्तो लैके थले तक मैंने कोई उठ के बंदा दसे, मैं तो सुनिया कोई नहीं। अगर मैं गलत बयान कर रहा मैंने दसो जी नहीं। किसी एक जिम्मेदार आदमी ने जिन्हों को इक्तदार है, जिन्हों को बदमाशियां दे सारे सामान, एक बंदा दसो मैंने जिन्हें क्या होवे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी। दसो मैंने किसी एक ने नारा लाया होगा कि पाकिस्तान इसलिए बना। बस सिर्फ जनाब जी परेड हो रही है जी, झंडा लहराया जा रहा। दसो ना परेड क्यों हो रही और दसो ना कायदे आजम 18 लाख बंदे क्यों शहीद करवाए और दसो 70,000 मुसलमानों दी कुड़ियां क्यों चुक के लै गए हिंदू और दसो मुसलमान अपनी धियां के गले क्यों कट्टे, दसो मुसलमानों दी धियां दरियावां ते खूहां विच क्यों छाल मारी। दसो ना सारी कौम नूं। मुड़ के कह दो पाकिस्तान रोटी के लिए बना जी। ये रोटी नहीं मिल रही थी कायदे आजम को, तो इकबाल को रात रोटी नहीं मिली, दोनों को सवेरे उठ के पाकिस्तान बन गया। और दसो 1857 तो लेके 1947 तक कितने कितने उलमा ते मशाइख, कितने अवाम मुसलमान फांसियां चढ़े। हाँ जी, जेड़े जवानिया जेलों में अंग्रेजों दी गए हड्डियां गल गई। और दसो ना लोगों को अलामा फजल खैराबादी मिट्टी के टोकरे क्यों चाहे। ये दसो लोगों को कि मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी की गर्दन कट के दिल्ली के चांदनी चौक क्यों लटकाई गई। ये दसो ना बहादुर शाह जफर नूं किले तो आंदिया तक अंग्रेजा कितनी गाला कढ़िया। दसो ना बहादुर शाह जफर को हुकूमत खसीना है ना। दसो बहादुर शाह जफर नूं सवेरे नाश्ते पुत्रां दे पोतरियां दे सिर कट के किने पेश कीते। तुसीं समझदे हो भाई राती तुहानूं ख्वाब आई सवेरे पाकिस्तान बन गए। बदमाशो सानू दसो फिर असी दुनिया नूं दसीए टीवियां ते। हाँ जी देखना जी पूरी कौम रोन न लग पई तो गल करना, फिर सलमसर कोई नहीं कटेगा। हाँ जी सलमसर काट के ठां ठां ठां, ये आजादी मिली तुम्हें, इसके पीछे लाख के खून है। हाँ जी बड़े बड़े औलिया की गर्दनें कटी, बड़े बड़े गाजियान इस्लाम की गर्दनें कटी, बड़े बड़े शेखुल हदीस लुटे। तोपों के मुंह पर हमारे उलमा को बांधकर तोपों को चलाया गया कि तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया हाँ कहता हूं। तुम कहते हो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, फरमाया हाँ मैं कहता हूं। खूने मुस्लिम अरजाम में एक बंदे ने लिखी गल, वो कहने लगा मैं लुटिया पटिया आ रहे सी हिजरत करके पाकिस्तान जो बन रहा ते मैं वेख्या हिंदू ते सिख लौंडे भाई एक ढेर लग्या उत्थे रक्स कर रहा है, रक्स कर रहा है। कहने लगे मैं भी उत्थे उड़ के वेख्या तो मुसलमान औरतों के कट्टे हुए पिस्ताना के ढेर लगे हुए जे ते हिंदू ते सिख लौंडे रक्स कर रहे। खून दी नदियां ते पाकिस्तान बनया। मैं हमेशा तजवीज दी 14 अगस्त नूं माल रोड उत्ते दुपट्टे टंगो औरतों दे, फिर इन्हां मुंडियां नूं जेड़े घूं घूं करदे ना मोटरसाइकिल ते, फिर इन्हां नूं उत्थों गुजारो। उन्होंने कहा पुत्रा इतनी इज्जतां लुटियां गईयां फिर पाकिस्तान बनया। तेरे मजाल है जनाब बदमाशियां करन 14 अगस्त नचन नाचने के लिए पाकिस्तान नहीं बना। लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। हाँ जी आज पाकिस्तान का मतलब ही उसका नजरिया ही खत्म किया जा रहा है। असी इस नजरिए को कायम रख। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो मैसेज कन्वे किया गया, आज हम एक अज़्म करेंगे। ये मैसेज फकत कानों का कुछ वो पूरा करने के लिए नहीं किया गया, हमने ये अज़्म करना है। हमारे इलाके के अंदर ये जो गाने बाजे और ये जो मोटरसाइकिल पे नौजवान निकलते हैं, हमने अपने बच्चों की तरबियत में, उनकी नस नस में आज से
हमने ये अज़्म करना है कि आज के बाद हम ना ये हरन खरीदेंगे ना ये सिलेंसर उतारेंगे। क्यों कि पाकिस्तान के पीछे कुर्बानियां क्या हैं आपने ये सुना, आपने पढ़ा, और इसके बाद भी अगर हम ये बाजे और ये सिलेंसर निकाल के इस आजादी को मनाएंगे तो इसका मकसद कहीं और जाएगा, लिबरलिज्म की तरफ जाएगा। क्या हम अज़्म करते हैं, हाथ बुलंद करके ये अज़्म करें कि आज के बाद हम अपने घर में अपने बच्चों को कभी ये बाजा और ये सिलेंसर नहीं उतारने देंगे? क्या हमारे इलाके वाले इस चीज का अज़्म करते हैं? इस चीज का अज़्म करते? कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, वजह जानना चाहूंगा। नॉन पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक, दावत इस्लामी से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो पैगाम है ये हमारे बच्चों की बका के लिए है, ये हमारे मुल्क की बका के लिए है। तो हमने अज़्म करना है कि आज के बाद जो है वो हम ना बाजा ना ये साइलेंसर ना इस तरह के गाने बाजे सुनेंगे जिससे हमारे मुल्क की बका जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए। मैं अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए दावत दूंगा भाई बुरहानुद्दीन साहब डोगदतवाल, इनके बारे में बताता चलूं कि हमारे इलाके में सोशल मीडिया का ग्रुप भी चल रहा है, कड़पा की बैठक, उसके अंदर इंतहाई मुफीद मालूमात लोगों को फराहम की जाती है। स्पेशली सफर के हवाले से गाड़ियों के आने जाने का शेड्यूल बताया जाता है और कनेक्टिविटी इतनी तेज हो गई है, किसी का नंबर चाहिए होता है तो लोग एक मैसेज टाइप करते हैं कि फलां का नंबर चाहिए, तो विद इन अ 10 मिनट, विद इन अ 10 सेकंड भी आ जाता है। इतनी सहूलत मुयस्सर की है कि इस इलाके को एक पेज पे इकट्ठा कर दिया है। तो हम इंतहाई मशहूर हैं इनके, ये ऑनर हैं रजा पब्लिक स्कूल डोगदतवाल के। एक और खुसूसी बात हमारे गांव की, इन्होंने ग्रुप बना दिया। हमारी मस्जिद के कुछ मामलात थे, कुछ डोनेशन के मसाइल थे, तो वो इतनी आसानी से एक सजेशन एक बंदे ने दी, कहाँ वो बंदा बैठा हुआ, उसकी सजेशन पे बॉक्स रखवाए गए, डोनेशन जब इकट्ठी की गई, हालात बेहतरी की तरफ आने लगे और इन्होंने ये जो ग्रुप क्रिएट किया, हमारे गांव के अंदर के मसाइल थे और वो विद इन अ डेज वो हल हुए और बहुत बड़ी काविश है। मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा जनाब बुरहानुद्दीन साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम अलियान खड़पा को जश्न आज़ादी मुबारक। मंजूर साहब, नौजवान भाई जैद शाह ग्रुप, क्रिकेट टीम और बाकी तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये सब उनकी काविश है। कल शाम से ही लगे हैं, रात 9-10 बजे तक काम करते रहे और ये जो सब कुछ आपके सामने सजावट की गई है, इंतज़ाम किया गया है, सबसे ज़्यादा तावन मंजूर भाई, इनके तावन से आप तकरीबन ये तीसरा साल है लगातार प्रोग्राम हो रहा है और मेरे ख्याल में तहसील पिंड घेब में ये मुनफरिद प्रोग्राम है, कोई दूसरी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अपनी मदद आपके तहत होता है, तो ये तहसील पिंड घेब का मुनफरिद प्रोग्राम होगा यकीनन। बाकी मैं और ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा। खड़पा की तारीख के हवाले से मुझे बड़ा शौक़ है, ठीक है, जो एक समझ है ही नहीं, कोई किसी को मालूमात नहीं है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ खड़पा के बारे में। तो अभी कोशिश है कि इंशाल्लाह कोई किताब लिखेंगे खड़पा की तारीख के बारे में, जो हमारे आबा अजदाद हैं, जो अच्छे काम कर गए हैं, नेक काम कर गए हैं, ठीक है, कोई एक मुनफरिद काम कर गए हैं और जो अभी हो रहे हैं उनको हम जो है हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्पेशल हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके तावन की बहुत ज़रूरत है। पुरानी जो हिस्ट्री है, खड़पा की तारीख है, वो उन्हीं को मालूम है। कुछ थोड़े दिनों में कोशिश की थी, थोड़ी मालूमात हुई हैं, इंशाल्लाह साथ साथ में हम इकट्ठी करते रहेंगे। नौजवान हजरात जो हैं वो कोशिश करें, उनके जो बुजुर्ग हैं उनसे मालूमात हासिल करें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर इस पर एक किताब लिखेंगे सबके तावन से, ताकि हमारी आने वाली नस्लें उनको पता हो कि हमारे आबा अजदाद ने क्या किया। स्पेशली अभी मैं जिक्र करूँगा, टाइम थोड़ा है। हाफिज जो मुझे मालूमात हुई हैं, हमारे खड़पा के सबसे पहले हाफिज रहमतुद्दीन साहब थे डोगदतवाल के, मुनव्वरुद्दीन साहब उनके बेटे हैं। ठीक है, हाफिज रहमतुद्दीन साहब वो रज़ाए अल्लाह हो गए,
तो इसके बारे में थोड़ा जो सन है साल का भी पता नहीं है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये यानी कि मुझे मालूमात हुई है, शायद और भी कोई हो बुजुर्ग हैं वो लाजमी नोट कर लें, अगर कोई हो और हो तो फिर वो लिख लेंगे। हाफिज रहमतुद्दीन साहब पहले हाफिज हैं हमारे गांव के। अभी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, कुछ ऐसी मालूमात है जो यानी कि उनके जो आल औलाद है उनको भी नहीं पता है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब डोकलाम के थे, बहुत बड़े अलामा थे। बेहरा एक जाना पहचाना नाम है तालीमी हवाले से, दीनी तालीम के हवाले से। तो वहाँ के जो हैं पीर करम शाह साहब चीफ जस्टिस हैं, उनके चचा सदीक शाह साहब वो यहाँ मौलाना जलालुद्दीन साहब डोकलाम वालों के पास पढ़ने आते थे, इतने बड़े अलामा थे। उसके बाद मौलवी नूर मोहम्मद साहब डोकसेदन के, ये भी बहुत बड़े अलामा गुजरे हैं। उस्ताद अब्दुल मालिक साहब हबीबुर रहमान साहब के वालिद साहब हैं, ये भी बहुत बड़े अलामा पाए के आलम थे हमारे खड़पा के। बहुत दूर दूर के आदमी इनसे इल्म हासिल करने आते थे। मुफ्ती हमारे मुफ्ती खड़पा के सबसे पहले मुफ्ती हमारे हैं मुफ्ती इब्राहिम साहब, माशाल्लाह अभी वो याद है, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे। उन्होंने 1980 में दर्स निज़ामी कंप्लीट किया, फिर 1985 में मुफ्ती कोर्स जो है उन्होंने कंप्लीट किया कराची से। हमारे गांव के खड़पा के एक आदमी ने पैदल हज किया, शायद किसी को पता हो। उन्होंने पैदल हज किया, हाजी नूर मोहम्मद साहब उर्फ बाबा मुल्ला वालिद सैयद अहमद, इनके भाई का नाम गुलाम नबी है, ठीक है जी, डोकलाम के। इन्होंने पैदल हज किया था और जब पैदल हज गया पाकिस्तान से पहले गया वो, तो यानी कि उस टाइम बहुत टाइम लगता था। पाकिस्तान से पहले गया, सुना है कि इंडिया की कोई औरत थी, उसके साथ उन्होंने शादी की थी। तो वापसी पे औरत जो है वो रज़ाइल आई गई थी, फौत हो गई थी। तो जब वापस आए तो उनकी 2 बेटियाँ थी, जो फिर इधर ढोकला में उनकी शादी और उनकी आल औलाद चल रही है। वो ढोकला वाले कब्रिस्तान में दफन है। ढोकला वालों किसी को पता है? पता है जी? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जनाब किबला ने दादा जान है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत अच्छा अच्छा। बाबा जी गुलाम नबी साहब ने पोतरे, ठीक है जी। इस तरह मालूमात थोड़ी इकट्ठी करनी खड़ बहने वाले ना, ठीक है जी। ए गुलाम नबी साहब, हाजी नूर मोहम्मद साहब, अच्छा 1965, हाजी नूर मोहम्मद साहब 1965 में वफात पाई है जी उन्होंने, ठीक है जी। बहरी जहाज से जो हज है वो 1963 में 1963 इसमें हज किया जनाब हाजी नूर मोहम्मद साहब और अल्लादीन साहब डोगदतवाल के। हाजी नूर मोहम्मद साहब किस गांव के थे जी? शहर, चलिए बाद में लिख। अल्लादीन साहब जो है ये हमारे नाज़म साहब के बुजुर्ग थे। ये दोनों इकट्ठे गए थे बहरी जहाज से, इन्होंने हज किया था 1963 में। कुछ मशहूर शख्सियात जिन्होंने अपने गांव के लिए अच्छा काम किया, ठीक है, तो उनके हवाले से हाफिज सूबेदार हाजी गुलाम हुसैन साहब ढोक खैरा वाले, बहुत नाम है इनका, ठीक है। अभी हम बड़ों को भूलते जा रहे हैं। ये फौज में थे, गेम्स के शौकीन थे। एशिया गेम में कई में इन्होंने मेडल हासिल किए और कई इनकी और काबिशें हैं। और 1944 में वो फौज में भर्ती हुए, 4 जंगें उन्होंने लड़ी, ठीक है। 1947 वाली, 1965, 1971, 1974, ये 4 जंगें उन्होंने लड़ी हैं। 1971 व 1974 में वो जो है रिटायर्ड हो गए थे। कमरदीन साहब, कमरदीन वालिद अमीर खान ढोक खैरा वाली, ये फौज में हॉकी के प्लेयर थे और ये 1945-46 के अराउंड जो है इन्होंने वफात पाई।
डिप्टी दौरान डिप्टी इन्होंने वफात पाई और इंडिया आगरा रियासत अपर प्रदेश में ये दफन है। ठीक है, दौरान डिप्टी उनका इंतकाल हो गया था, शहीद हो गए थे, तो अभी वहाँ वो दफन है। और रोज़गार के हवाले से कुछ मालूमात हैं, कुछ मज़ीद मिलेंगी। रोज़गार देना जो है वो एक बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि किसी को मछली पकड़ के ना दे, उसको कांटा दे, ताकि वो खुद जो है खुद नसारी से वो अपना रोज़गार भी करे। ठीक है, वो किसी का मोहताज ना हो। तो ऐसे बंदे खड़पा के माशाल्लाह काफ़ी सारे बंदे हैं। तो कुछ बंदों के बारे में, हमारे गांव के हाजी अशरफ साहब बहुत ज़्यादा बंदों को रोज़गार दिया उन्होंने। हमारा थोड़ा बचपन था तो वो हमारे गांव में उन्होंने जब जो नौजवान लेके जाने शुरू किए तो सबसे पहले उन्होंने जो सबसे गरीब बंदे थे उनको लेके गए, बहुत कम पैसों में, कई से पैसे भी नहीं लिए। और बाद में जो है उन्होंने गांव में किस टाइम ऐसा होता था कि फौतगी होती थी, कब्रिस्तान खोदने के लिए नौजवान नहीं मिलते थे। ठीक है, नौजवानों को किसी को भी रोज़गार देना बहुत बड़ी नेमत है। हाजी अशरफ साहब हैं, हाजी निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब डोकलाम के, हाजी अमीर खान साहब डोकलाम, अरशद ममून वल नूर मोहम्मद डोक सेदन। इसके अलावा कोई और हो तो वो आदमी बताएगा, ठीक है, इंशाल्लाह वो लिखेंगे, ताकि ये थोड़े दिनों में मालूमात हासिल हुई हैं और भी हो सकती हैं। तो जिसको जो मालूमात हो वो बताए। हमारे खड़पा की जानी पहचानी शख्सियत अभी जो है भाई अहमदीन साहब, खड़पा ग्रुप के बानी। यकीनन सब खड़पा वालों को पता है, वो काफ़ी 2017 से उन्होंने एम्बुलेंस का निज़ाम शुरू किया। एम्बुलेंस फ्री थी, गरीब के लिए जो है फ्री थी। जो पेट्रोल दे सकते थे वो पेट्रोल के पैसे देते थे, और जो सही अच्छे थे वो पूरे किराए देते थे, किराया भी जायज़ था। एम्बुलेंस चलती रही, पूरे खड़पा को पता है। उसके साथ एक रक्षा है, पूरे खड़पा में जहाँ फौतगी हो वो रक्षा पहुँच जाता है। ठंडा पानी, वजू का पानी, कुर्सियाँ, दूसरा पानी यानी कि जाग गिलास, ये वो सब चीज़ें रक्षे में पहुँच जाती हैं। रात का मसला हो तो जनरेटर विद लाइट वो पहुँच जाता है, और ये सब फ्री है। अमीन शाह साहब डोकुरेशी वाले, ये जो रक्षा आता जाता है ये खर्चा वो देते हैं। बाकी जो है सारा निज़ाम ग्रुप यानी ये बानी इसके अहमदीन भाई हैं। बाकी खड़पा में जो है जो गरीब लोग हैं उनको राशन तकसीम किया जाता है, रमज़ान में भी और ईद में भी। और उसका ऐसा तरीका है कि ना कोई फ़ोटो सेशन, ना कोई तशहीर, सिर्फ ये बताया जाता है कि राशन तकसीम करेंगे। जो राशन लेता है और जो देता है उसको पता होता है, बाकी किसी को कोई पता नहीं है कि ये राशन किसके घर गया है, उन दोनों को पता होता है। इसके अलावा वो और बहुत सी कर रहे हैं, वो कोशिश में लगे हैं। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। खड़पा के लिए बेहतरीन इंशाल्लाह एसी एम्बुलेंस होगी। ठीक है, उसमें हर सहूलत, फर्स्ट एड होगी, फर्स्ट एडर होगा, सब सहूलत होगी। वो कुछ सालों में इंशाल्लाह आ जाएगी। ये पूरे खड़पा का तामन है, सिर्फ वो नहीं, लेकिन ये है कि वो बानी है, कोशिश उनकी है। मैट्रिक जो है तालीमी हवाले से कमरुद्दीन साहब डोक दतवाल के, उन्होंने वो पिंडी बोर्ड के टॉपर रहे। 1962 में उन्होंने 800 नंबर लिए, रावलपिंडी बोर्ड से टॉप किया उन्होंने। मेरे हाल में खड़पा में बाद में अभी तक कोई ऐसा नहीं है बंदा जिसने टॉप किया हो पिंडी बोर्ड को। भाई उनके भाई हैं सर शेर मोहम्मद ताहिर साहब, डोकलाम पे हेडमास्टर रहे हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। उन्होंने सबसे पहले बीएड किया। कमरुद्दीन साहब के बेटे ज़हीरुद्दीन, उन्होंने पीएचडी की। खड़पा के अभी सिर्फ 2 बंदे हैं पीएचडी, एक ज़हीरुद्दीन है और एक हामिद है। ये अभी जवान बैठे वो हमसे बाद में, अभी जो जवान बैठे हैं उनको पता होगा, सब जानते होंगे। दोनों ने पीएचडी किया है। और ज़हीरुद्दीन जो है वो अभी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी यूएस में डिप्टी डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर भी हैं साहब में। अच्छा, ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो, और अगर अच्छी लग रही हैं तो तालियां बजा दें सब। चूंकि इसमें जो है, चूंकि आज 14 अगस्त का दिन है, यहाँ पे हम बानियाने पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं,
तो खड़पा के हवाले से अभी बुरहानुद्दीन भाई जो है आपको खड़पा की शख्सियात के बारे में बता रहे हैं, जो बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं, उनके क्या कारहाय नुमायां रहे हैं उनके बारे में। तो आप इनको गौर से सुने भी, इनको अपने दिमागों में जगह भी दें, और जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं या छोटे नौजवान हैं, ये इस पे थोड़ा सा वर्क करें, सर्च करें, ताकि इसके बारे में नेक्स्ट 14 अगस्त तक एक किताबी शक्ल में ये आ जाए कि खड़पा की कौन सी इब्तदाई शख्सियात थी, उनके क्या कारहाय नुमायां थे, और मौजूदा दौर में कौन कौन से लोग जो है खड़पा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है साथ साथ हौसला अफजाई करें। बुरहानुद्दीन भाई ने बड़ी मेहनत की है, एक दफ़ा फिर इनके लिए तालियां जी। अच्छा जी, MBBS जो मर्दों में है या जो जवान है, उनमें अभी तक मेरे हाल में MBBS कंप्लीट नहीं किया। किसी ने अगर किया तो हाथ खड़ा, या किसी को पता हो जवान लड़कों में, मेरे हाल में नहीं है। खड़पा में इस टाइम तक अगर किसी ने MBBS, कोई डॉक्टर है MBBS, तो उसके बारे में किसी को पता है तो हाथ खड़ा करके बता दे। एक हैं वो अभी उनकी पक्की खबर नहीं है, उन्होंने किस सन में किया था, वो वफात पा गए हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। तो औरतों में से, जो लड़कियों में से, कमरुद्दीन साहबी रगदतवाल के, उनकी बेटी है, उन्होंने MBBS किया है। उन्होंने जो है 2010 में MBBS किया है, अभी वो स्पेशलिस्ट हैं, नौकरी कर रही हैं। इसके अलावा दूसरी भी वो हमारी बहन है, हमारे गांव की शफकत साहब हैं, उनकी बेटी है, उन्होंने भी MBBS किया है। यानी कि 2 लड़कियों ने जो है MBBS किया है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। BSc जो है वो शेर मोहम्मद साहब है, हमारे डोगदतवाल के थे, बाद में वो जान शिफ्ट हो गए। थोड़े दिन पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वफात पाई उन्होंने खड़पा में सबसे पहले BSc की है। गाड़ियों के हवाले से ये शायद कुछ खबर सही ना हो, अभी इस हवाले से इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, जिनको पता हो वो फिर बता दें। सबसे पहला ट्रैक्टर जो है वो 1971 में 1971 में हमारे मामू जान मोहम्मद शाह साहब लाए थे। इंटरनेशनल ट्रैक्टर था और 10,000 का लाए थे। अभी मेरे हाल में 15-16 लाख का है। और ट्राली जो है वो 2500 की लाए हैं। उस टाइम जो डीजल का ड्रम था वो 95 रुपये का मिलता था, 210 लीटर। ये दुआ करें, अभी वो वैसे दौड़ तो नहीं आ सकता, कुछ नीचे आ जाए। सबसे पहले गाड़ी जो है वो फोर्ड वैगन, हमारे गांव के हाजी अल्लाह बख्श साहब, उन्होंने ली थी 1976 में। फोर्ड वैगन थी, हाजी अल्लाह बख्श साहब डोगदतवाल। पहले ड्राइवर जो हैं 1916 में खड़पा कोबली में बाबा लाल मोहम्मद ढोक सेदन, वो उसमें पहले उन्होंने मुलाजमत की, बाद में वो 1916 में ड्राइवर बन गए। ये तारिक साहब हैं, आरिफ भाई, अफजल भाई, ये करीब इनके मेरे हाल में दादा जान थे। पता है जी आपको किधर हैं? बस लास्ट में जी सुमिया में जो है एक गांव है, ठीक है, सुमिया वालों को पता होगा। एक गांव वो अभी बिल्कुल गैर आबाद है। उधर एक गांव था सरदारों वाली ढोक के नाम से, अभी भी उनकी कब्रें हैं। मस्जिद के जो है वो ढांचा है, मकानों का ढांचा है, लेकिन वो 1960 में जो है वो छोड़ गए थे। अभी वो बिल्कुल समझो अभी मिट्टी का ढेर है, लेकिन वो निशान है वहाँ उनका, मस्जिद का भी है, मकानों का भी है, उनके निशान हैं। लेकिन फिर वो 1960 में जो है कोई छोड़ के चले गए थे। बहुत शुक्रिया जी, तालियां जी। मालूमात का इतना बड़ा खजाना, अल इल्म नूर, इल्म नूर है। हमें अपने असलाफ को, अपने बुजुर्गों को याद रखना है, अपनी तारीख को याद रखना है। जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती हैं तो वो सब कुछ भूल जाती हैं, उन्हें दुनिया में माना नहीं जाता। तो नेटिव लैंग्वेज हमारी पंजाबी, मैं 10वीं वंजी के बुरहानुद्दीन भाई किसी किस्म का कोई मसला, कोई वोटर लिस्ट, कोई कुछ भी होवे, असी तो मैसेज करने हैं
कह न कह पलो मालूमात मिल बैनी, कोई दाखला, कोई शहर रुकी पई, कोई सफली आ गई, कोई कुछ भी होगा। भाई को मालूमात वास्ते मैसेज करेने ते मैसेज न जवाब आना, नहीं तो आखने के कुछ टाइम इंतजार करो तो दस दसा। ते बड़ी वड्डी अडे इलाके नी शख्सियत कि इन्हें काम भी बड़ा सारा किया और इन्हें जी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, इसने पीछे भी काफ़ी सारा टाइम लगा उसी। तो असी इंतहाई मशहूर हैं इन्होंने कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं भी जिंदगी जो तकरीबन 80% जी मालूमात है मैं हूँ सुनी कि मैंने उम्र भी 30 तो 32 साल हो गई, माँ ये चीज़ा पता को नहीं आई हैं। और अब इसके बाद कुछ सवाल जवाब होंगे, बस खत्म, प्रोग्राम खत्म हो चुका ऑलरेडी, आप रिलैक्स हो जाएं। अभी इंशाल्लाह लंगर भी होगा। अब सिर्फ बच्चों से चंद सवाल आते हैं, अवार्ड देने हैं शजरकारी के लिए। 2 चीजें बतानी है, पौधा लेंगे, चावल खाएंगे, फिर घर को जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे लेफ्ट साइड सीधे हाथ पे बच्चों में जो भी बच्चा नेशनल एंथम हमारा कौमी तराना, सही कौमी तराना सुनाएगा वो सबसे पहले हाथ खड़ा करे। सिलेक्शन मंजूर भाई करेंगे, हाथ खड़ा करे जो भी कौमी तराना हमारे इस राइट साइड से बच्चा या कोई बड़ा भी सुना दे। जी ये राइट साइड तो कोई बच्चा या बड़ा खड़ा होके स्टेज ते आ वजे जेड़ा कौमी तराना कंप्लीट सुना सी उसे ट्रॉफी इनाम मिल सी जी। शाबाश, जल्दी नाल, टाइम बड़ा थोड़ा है, बच्चे सारे अंदर आ वजो। हुण क्विज मुकाबला शुरू हो सी, सवालों ने जवाब देने हैं जी। जेड़े बच्चे जवाब दे सन उन्हें इनाम मिल सी जी। राइट साइड ते कोई एक बच्चा आ वजे जेड़ा कौमी तराना सुनाए जी। टाइम बड़ा थोड़ा है, नहीं तो कैंसिल हो वैसी जी। कोई नहीं, राइट साइड ते जी बच्चा। शाबाश, बड़े आस्ते भी बच्चे आस्ते भी थोड़े इतना टाइम लगने भी अफसोस नहीं गल है। आइंदा कौमी तराना कम अज कम याद कर गिनो, याद होना चाहिए है जी। ये बच्चा स्टेज ते आ गया, शुरू करो। जिथे गलती निकली जी उथे इनाम खत्म हो वैसी। पाक सर जमीन शानबाद, कीशफर असील शानबाद, तून शान अज़्म आली शान, अज़्म पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शानबाद, पाक सर ज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, कौमुल सल्तनत पाए दर्द अमिंदाबाद, शानबाद मंज़ले मुराद, तून शान अज़्म आली शान, अज़्म पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शानबाद, क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, कौमुल सल्तनत पाए दर्द अमिंदाबाद। चले गए साइड पे, चले गए, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी एफर्ट। कोई और बंदा आ जाए, बहुत अच्छी क्लैपिंग होनी चाहिए, एफर्ट है। स्टेज पे आना हर किसी की बस की बात नहीं है भाई, आ जाए, कोई और आ जाए। राइट साइड से कोई और बच्चा आ जाए जी, जिसको कौमी तराना पूरा याद है वो आ जाए, जल्दी करें। सोच लो जरा अपने बच्चे नी हालत सारे वेख के नो। स्कूलों च रोज बहने कौमी तराना सुनाने वास्ते कोई एक भी तैयार नहीं। क्यों भाई, किसी भी नहीं आना। ये सिर्फ दाएं साइड वालों की बात हो रही है, बाएं साइड पे बाद में आएंगे। पाक सर ज़मीन शाजबाद, कीशफर असीं शाजबाद, तू निशान अज़्म आली शान, अर्दे पाकिस्तान, पाक सर ज़मीं का निज़ाम, क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, कौमुल सल्तनत पाए तादा बिंदाबाद, शादबाद मंज़ले मुराद, परचमे सितारो इलाद, परचमे सितारो इलाद। जी इस बच्चे वास्ते क्लैपिंग कर दो, सिर्फ क्लैपिंग ही है, गलतियां हैं जी। कोई और बच्चा जी, और लेफ्ट साइड पे कोई बंदा है जा जी, कोई बच्चा कोई बड़ा आके कौमी तराना इतने सुना दे जी। पाक सर ज़मीन शादबाद, कीशफर असीन शादबाद, तू निशान
पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादिबाद तू निशान अज़्म आली शान अर्द पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादिबाद किश्वरे हसीन शादिबाद तू निशान अज़्म आली शान अर्द पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादिबाद। पीछे चले गए हैं, दोबारा आगे आकर पीछे चले गए। जी नेक्स्ट कोई और बच्चा। पहला ही सवाल लगना है बहुत मुश्किल आ गया है। बड़े सोचने वाली गल है जी। कौमी तराना अगले साल कोशिश करो हर बंदे याद होवे जी, कोई फायदा तो प्रोग्राम ना होवे। पाक सरजमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद तू निशान अज़्म आली शान अज़्म पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वते अकुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पायदाद बिंदाबाद शादबाद मंज़िले मुराद परचमे सितारा हिलाल रहबरे तरक्की ओ कमाल तर्जमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल साये खुदाए दुल जलाल। जबरदस्त तालियां, भरपूर तालियां जी। ए जनाब मुश्किल सवाल सी ते ट्रॉफी भी फिर वड्डी कर दी है जी। मास्टर अब्दुल मजीद साहब इस बच्चे स्पेशल इनाम दे सन जी। तालियां जी। माशाल्लाह। सुनो है साकने खाके खाको पस्ती निदा क्या आ रही है आसमां से कि आजादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी के हयाती जावेदा से।